हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा शेयर एंड स्टॉक। तो पहले हम जानेंगे हमारे शेयर क्या होता है। शेयर्स जैसे आप पहले पढ़ते आए हैं, यू कैन से शेयर इज ए पार्ट ऑफ अ पोर्शन। शेयर्स के अंदर हम आप पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ शेयर्स। क्लासेस ऑफ शेयर्स में हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ शेयर? जैसा कि मैंने बताया है, शेयर का मतलब क्या होता है आपका कोई भी पार्ट या पोर्शन मतलब हिस्सा। But in the context of share capital of a company, share has a special meaning. The share capital of a company is divided into different classes of parts and each part is called a share. क्या कहा है, एक कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है अपनी, उसको हम क्या करते हैं, वो बहुत सारे क्या होती है आपके बहुत सारे डिवाइडेड, हम उसको क्या करते हैं, आप उसको डिफरेंट क्लासेस में क्या करते हैं, आप उसको डिवाइड करते हो और उसका हर जो उसका हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका शेयर कहलाता है। तो देखो, ए शेयर इज डिफाइंड एज ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ कलेक्टेड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। जो आपकी शेयर कैपिटल जो हमारी होती है कंपनी का, आप उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, शेयर इशू करते हैं। जो शेयर इशू करने से जो कैपिटल आती है वो कौन सी हो गई आपकी, शेयर कैपिटल। मतलब आपने शेयर्स को इशू किया, कैपिटल आपके पास आई, तो आपके पास दो चीज़ें होगी, शेयर कैपिटल, तो हमारी क्या कहलाएगी, शेयर कैपिटल। आपने शेयर कैपिटल के क्या कर दिए, बहुत सारे हिस्से कर दिए अलग अलग, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका शेयर कहलाएगा। देन देखो, शेयर इज वन ऑफ द यूनिट्स इनटू विच टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड। क्या कह रहे हैं, शेयर आपकी क्या होती है, उस यूनिट का हिस्सा होती है जिसमें से टोटल कैपिटल आपको डिवाइड किया जाता है। द पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। एक पर्सन जिसका खुद का शेयर होता है, मतलब जो शेयर्स को खरीदता है, वो क्या कहलाता है, आपका शेयर होल्डर कहलाता है। फिर हमारी आती है क्लासेज ऑफ शेयर्स, कि हमारे जो शेयर होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो आपके शेयर्स क्या होते हैं, आपके टू टाइप के ही होते हैं। देखो कौन कौन से, प्रेफरेंस शेयर्स और आपके इक्विटी शेयर्स। जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, नहीं सॉरी, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखो आपके प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं आपके, फर्स्ट हम देखते हैं। इट ऑफर्स ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं आपको, जिनको प्रेफरेंस होती है, मतलब जिनको पहले प्रेफरेंस होती है आपकी किसकी, डिविडेंड की, और आपके कैपिटल रिटर्न और आपकी कैपिटल वापस लेने की सबसे पहले जिनको प्रेफरेंस होती है वो कौन से कहलाते हैं, आपके प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। आप कह सकते हैं दीज आर द शेयर्स दैट हैव रेफरेंशियल राइट्स एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब प्रेफरेंस शेयर आपके वो शेयर्स हैं आपके जिनको पेमेंट, डिविडेंड की पेमेंट की और जब आपकी कंपनी की वाइंड अप होता है उस टाइम के ऊपर जो कैपिटल वापस मिलती है उसको पहले लेने का क्या होता है, राइट होता है। जैसे इनका नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस, इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। तो इनके क्या होता है, इट ऑफर्स ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इनकी क्या होती है, जो रेट होती है डिविडेंड की वो आपकी फिक्स होती है। सेकेंड, राइट टू गेट कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको अपनी कैपिटल वाइंडिंग अप के ऊपर आपकी पहले क्या होती है, पाने की जिम्मेवारी होती है। सॉरी, इनके राइट होते हैं बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी देने से पहले, मतलब कंपनी के अंदर जब कंपनी का वाइंड अप होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको पेमेंट की जाएगी, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। फिर सेकंड हमारे आते हैं इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स, दिस शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स। इनको क्या होता है आपका, इनका कंपनी वोटिंग राइट होता है। इट डजेंट ऑफर ए फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न होती है आपकी कोई फिक्स नहीं होती है। मान लीजिए अगर कंपनी को लॉस हो गया है तो इनको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। पहले मान लीजिए हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने क्या दे दिया, प्रॉफिट में से हिस्सा दे दिया है और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो दे हैव नो राइट टू क्लेम कि हमें कुछ भी नहीं मिला है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप बिफोर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको कोई भी राइट नहीं होता है कि जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वाइंडिंग अप के ऊपर कैपिटल ना दी जाए उससे पहले इनको कैपिटल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं
वो क्या है, इक्विटी शेयर्स कंस्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द शेयर ऑफ ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, आपकी जो कंपनी की जो मेजर कैपिटल होती है वो कहाँ पे लगी होती है, आपकी इक्विटी शेयर्स में लगी होती है। द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड द रिटर्न ऑन कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स आफ्टर इट हैज़ बीन पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हमने पढ़े हैं आपके, ये आपके कितने टाइप के होते हैं देखो। फर्स्ट आपका आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है आपका, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है आपका, जैसे आपने आपका स्टैटिस्टिक्स था, आपने उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, जिससे हम क्या करते थे, पहले आपका मान लीजिए फर्स्ट ईयर में उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 2 थी, अगले साल 5 थी, तो क्यूमुलेटिव में क्या था, हम उन दोनों को जोड़ देते थे, क्यूमुलेटिव बन जाता था। तो क्यूमुलेटिव क्या कहता है आपका कि अगर किसी साल आपको डिविडेंड नहीं मिला प्रेफरेंसेस पे, तो अगले साल क्या हो जाएगा, उसमें ऐड होकर आपको क्या मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इसके अंदर जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो ये प्रेफरेंस का ही पार्ट, तो इसकी जो डिविडेंड की रेट है क्या होगी, फिक्स होगी। सेकंड, जैसा नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर जो आपका जो प्रॉफिट होता है, जो आपका डिविडेंड होता है, क्या हो जाता है आपका ईयर बाय ईयर ऐड होता रहता है। तो देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज गारंटीड, रेट क्या आपकी फिक्स है। एट द टाइम ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट दे विल नॉट लॉस एनीथिंग। क्या कर, अगर कंपनी को बाई चांस प्रॉफिट नहीं हो रहा है किसी साल और उनको लॉस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास उनको लॉस उठाना पड़ेगा, नहीं। अगर उनको कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं है तो अगले साल जो उनको प्रॉफिट होगा उसमें से उसको लास्ट ईयर जो उसको उसका जो हिस्सा था प्रॉफिट्स में, वो हिस्सा और अब के साल का हिस्सा दोनों उसको ऐड होके मिल जाएगा। एरियर विल गेट इन सब्सिक्वेंट ईयर, जो एरियर होता है आपका डिविडेंड का प्रॉफिट्स का, उसको अगले साल में मिल जाता है। तो ये हमारे कौन से थे, क्यूमुलेटिव। देन नेक्स्ट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स है आपके, इनमें जो आपकी रेट ऑफ डिविडेंड है वो क्या रहेगी, सब में आपकी फिक्स रहेगी। तो वही नेक्स्ट, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज गारंटेड। जो आपकी फिक्स रेट होती है वो वो क्या होती है आपकी, इसमें फिक्स होती है। एट द टाइम ऑफ इन एडुकेट प्रॉफिट दे विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर कंपनी को बाई चांस कभी प्रॉफिट नहीं होता है तो उनको कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल वो ऐड होकर हमें नहीं मिलेगा। तो ये हमारे कौन से थे आपके नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। देन नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। पार्टिसिपेटिंग मीन्स जिनको क्या होता है, कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करने का हिस्सा होता है, जो कंपनी के कार्यों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज गारंटीड। जो हमारी डिविडेंड की रेट होती है वो क्या होती है आपकी, फिक्स होती है। एंटाइटल टू शेयर द सरप्लस प्रॉफिट। इनको क्या होता है, इनको जो हमारा सरप्लस जो प्रॉफिट होता है उसमें से इनको क्या होता है, शेयर मिलने का क्या होता है, इनको एंटाइटल होता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। वही सेम, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज गारंटेड। रेट ऑफ डिविडेंड हमारी क्या आपकी फिक्स है, लेकिन इस पार्टिसिपेटिंग में तो क्या था, वो कंपनी के इक्विटी में हिस्सा ले रहे थे, इसलिए उनको सरप्लस जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें उसको क्या मिल रहा था, उनको शेयर मिल रहा था, एंटाइटल था, बट डज नॉट शेयर द सरप्लस प्रॉफिट। लेकिन जो हमारी नॉन पार्टिसिपेटिंग है उनको जो आपके सरप्लस प्रॉफिट है उनमें से उनको हिस्सा मिलना नहीं मिलता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब जिनको आप रिडीम कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद। शेयर्स विच ए कंपनी में रीपे आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और अर्लियर। मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको आप क्या कर सकते हैं, जिनकी पेमेंट आप कुछ टाइम के बाद, फिक्स टाइम के बाद, या फिर जो भी पहले है उसके बाद आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, वो हमारे कौन से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। द नेक्स्ट हमारा आता है आपका इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो आपके इररिडीमेबल है वो क्या होते हैं आप पे, वो आपका ऐसा नहीं है कि आप उसकी कभी भी, जो उनका एक टाइम पीरियड इस पर फिक्स होता है, या फिर जो भी पहले है टाइम पीरियड से पहले अगर वो रिडीम हो जाते हैं आप उसके रिडीम कर सकते हैं, नहीं। जो आपके इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको कब किया जाएगा, वाइंडिंग अप के ऊपर इनको रिडीम किया जाएगा, अदरवाइज नहीं, रीपे उनकी पेमेंट की जाएगी। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देखो, इट डू नॉट कैरी द अरेंजमेंट ऑफ फॉर रिडम्पशन। इसके अंदर ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता रिडम्पशन का। शेयर्स आर रिपेबल ओनली एट वाइंडिंग अप। जो आपके शेयर्स उनकी पेमेंट जो रिपेबल है वो कब की जाएगी, आपकी वाइंडिंग अप पे की जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कन्वर्टिबल मतलब जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, किसमें, इक्विटी में। तो हमारे कौन से कहलाते हैं आपके
कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं आपके नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हो गए आपके? इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्टिबल कौन से थे? जिनको आप एक कुछ टाइम पीरियड के बाद आप जिनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते वो कौन से? आपके नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो ये हमने आपके प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ा था और हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है आपका इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, इट इज ए शेयर विच इज़ नॉट ए प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। ये एक ऐसा शेयर है जो क्या होता है आपका, जो आपका प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो आपका कौन सा कहलाएगा? इक्विटी शेयर कहलाएगा। क्या कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स में? द होल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज एंटाइटल्ड टू दीज शेयर होल्डर्स आफ्टर पेइंग ए फिक्स्ड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनको क्या होता है? द होल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, इनको जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होता है इनको एंटाइटल, पूरा का पूरा इनको एंटाइटल होता है आफ्टर। लेकिन कब होता है इनको एंटाइटल? जब क्या कर देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उस डिविडेंड एक फिक्स रेट से उसको पेमेंट कर देते हैं। इट डज नॉट गेट ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे, इनको एक फिक्स रेट से कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है। जितना प्रॉफिट कंपनी में से रहेगा इनको उतना ही मिलता है। दे विल गेट बैक देयर कैपिटल ओनली आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको अपनी कैपिटल तभी वापस मिलती है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी जाती है। तो हमारे क्या है? इक्विटी शेयर्स। फिर हमारा नेक्स्ट आता है आपका स्वीट इक्विटी शेयर्स। जो आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं? जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, उनको किस पे दिए जाते हैं? डिस्काउंटेड रेट के ऊपर दिए जाते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। या फिर कह सकते हैं डिस्काउंटेड रेट की बजाय या फिर हमें अदर देन कैश के थ्रू हमें दिए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो देखो, इट इज़ इश्यूड टू एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी एट डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड रेट के ऊपर दिए जाते हैं आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स। इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये कैश के अलावा आप इनको इश्यू किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स। इट मस्ट फॉलो दीज कंडीशन। जो आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स हैं, अगर आप इनको इश्यू करते हो, किसी एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो कौन कौन सी कंडीशंस होती है? देखो, अथोराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इन जर्नल मीटिंग। ये जो आपकी जो स्वीट इक्विटी शेयर्स हैं, अगर आप किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को इश्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करवाना होगा। नंबर, प्राइस, कंसिडरेशन एंड क्लासेस शुड बी स्पेसिफाइड इन द रिजोल्यूशन। जब आपका रिजोल्यूशन होगा उसके अंदर आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, उनका प्राइस क्या है, कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें उसमें मैंशन होनी चाहिए। द कंपनी मस्ट कंप्लीट 1 ईयर, कंपनी को 1 साल कम से कम हो जाना चाहिए स्टार्ट में। इक्विटी शेयर्स ऑफ दोज कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। को क्या कहें? एक ऐसी कंपनी आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है जिसके इक्विटी शेयर्स आपके कहाँ पे हो? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में क्या होने चाहिए? आपके लिस्टेड होने चाहिए। तो ये क्या थे? आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स। फिर आपका देखिए हम डिफरेंस देखते हैं इक्विटी शेयर्स में और आपके प्रेफरेंस शेयर्स में। तो देखो इक्विटी शेयर्स, जो नॉमिनल वैल्यू इज़ लोअर, नॉमिनल वैल्यू इसकी जो होती है वो क्या होता है? इसकी लोअर होती है और इसकी क्या होगी? आपकी प्रेफरेंस शेयर्स की हायर होती है। डिविडेंड वेरीज अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, इसमें जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? आपका प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसमें मतलब इसमें फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स में रेट डिविडेंड इज फिक्स। इक्विटी शेयर्स में देखो नो राइट फॉर एरियर्स ऑफ डिविडेंड, इसमें आप अगर आपको किसी साल डिविडेंड नहीं मिला है तो आप उसके एरियर के लिए आप आपको कोई राइट नहीं होता आप क्लेम कर सकें। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स की एक कैटेगरी हमने पढ़ी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसके अंदर क्या था? आप क्लेम कर सकते हैं, एरियर आपको मिलता है। नो प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इसके अंदर आपको कैपिटल की या डिविडेंड की कोई प्रायोरिटी नहीं है, मतलब आपको प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करने के बाद ही आपको पेमेंट की जाएगी। और जो प्रेफरेंस शेयर्स है दे आर हैविंग प्रायोरिटी इन कैपिटल एंड डिविडेंड। कैन नॉट बी रिडीम्ड, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? आपके रिडीम नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कर सकते हो। इक्विटी शेयर्स में देखो देयर इज़ मोर रिस्क, रिस्क तो होगा ही इनकी, लेकिन इसमें क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क क्या होता है? इसमें लोअर होता है। वाइडर वोटिंग राइट, जो इक्विटी शेयर्स हमारे होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको वोटिंग राइट होता है
और इसमें क्या होता है, आप इसमें मतलब इनके पास होता ही होता है, इनको वाइडर होते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं लिमिटेड होता है, आपका वाइडर नहीं होते हैं। कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो मैनेजमेंट पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं नो कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। जो इक्विटी शेयर होल्डर हाईली स्पेकुलेटिव होते हैं, और ये जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे क्या होते हैं, लेस स्पेकुलेटिव होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स में देखो, रेडी टू टेक रिस्क एंड टू गेट ग्रेटर डिविडेंड प्रेफर दिस। जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं ये रिस्क को लेने के हमेशा तैयार रहते हैं, एंड टू गेट ग्रेटर डिविडेंड, और क्या होता है, जितना रिस्क हायर प्रॉफिट और हाई डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं नॉट रेडी टू टेक रिस्क एंड एक्सपेक्ट स्टेडी इनकम प्रेफर दिस। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपकी इनकम क्या होती है, इनकम तो होती है आपको क्योंकि इनको प्रेफरेंस होती है, लेकिन क्या होती है, इक्विटी शेयर्स के मुकाबले में क्या होती है, आपकी कम होती है। तो आज हमने पढ़ा हमारे स्टॉक शेयर्स के बारे में, शेयर हमारे क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा हमारे शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस की टाइप पढ़ी हमने, स्वीट इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।